अफ्रीका। दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट, लेकिन भूख और प्यास ही क्यों? अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। ये मुल्हिका जज़ायर समेत तकरीबन 30.3 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर वाक़ है। ये ज़मीन का कुल सतही 6% है और इसके 20% ज़मीनी रकबे पर मुहित है। 2017 तक इसकी आबादी तकरीबन 1.3 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि दुनिया का 16% बनता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तमाम कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर हैं। बरआज़म के मुख्तलिफ हिस्सों में सोना, हीरा, तेल, कुदरती गैस, तांबा, यूरेनियम जैसे वसाइल की कोई कमी नहीं। अफ्रीका के तकरीबन हर मुल्क में कुदरती वसाइल का ज़ख़ीरा मौजूद है। इसके बावजूद अफ्रीका दुनिया का गरीब तरीन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकी ममालिक में फ़ीकस आमदनी दुनिया में सबसे कम है। बरआज़म दुनिया के तकरीबन 97% क्रोमियम, दुनिया के 90% कोबाल्ट, 85% प्लेटिनम, 70% कोकोआ और दुनिया के 60% कॉफ़ी पाई जाती है। वसाइल की फरावानी के बावजूद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दुनिया का गरीब तरीन बरआज़म है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका की फ़ीकस GDP सबसे कम है और इसकी फ़ीकस आमदनी दुनिया की आमदनी का सिर्फ 3% बनती है। अफ्रीका को अपने वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल दोनों से मुतल्लिक बहुत से चैलेंजेस का सामना है। यूरोप, शुमाली अमेरिका और एशिया के अक़वाम की तरफ से गुर्बत और मुआशी दबाव के पेचीदा असरात की कई दहाइयों से जारी अदम तवाज़ुन को हल करने के लिए चैलेंजेस को बढ़ाते हैं, जिन्होंने कॉन्टिनेंट में तरक्की को रोक रखा है। 2014 में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तकरीबन हर साल सरकारी इमदाद, ग्रांट्स, निजी शोबे को दिए गए कर्ज़ों, तरसीलात वगैरह से तकरीबन 133.7 बिलियन डॉलर हासिल करता है। तहम उसी वक्त बरआज़म से तकरीबन रीपेमेंट की सूरत में 191.9 बिलियन डॉलर निकाले जाते हैं। लोन की वापसी की शक्ल में मल्टीनेशनल कंपनी का मुनाफा, गैर कानूनी माली बहाव, ब्रेन ड्रेन, इलीगल लॉगिंग और माहीगीरी वगैरह जैसे काम भी अफ्रीका की तरक्की में रुकावट हैं। प्यारे दोस्तों, अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरक्की में हाल कुछ रुकावटें दर झैल हैं। यूरोपीय ताकतों ने मकामी मईशतों में दोबारा सरमायाकारी किए बगैर अफ्रीका के वसाइल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। मादनियात, ज़रूरी मसनूआत और मजदूरी को निकाला और कोई सरमायाकारी नहीं की। नौआबादियाती ने नस्ली या सकाफती तकसीम की परवाह किए बगैर सरहदें खींची, जिसके नतीजे में अंदरूनी तनाज़ात पैदा हुए जो आज़ादी के बाद तक भी बरकरार रहे। पसमानदा इंफ्रास्ट्रक्चर। प्यारे दोस्तों, सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाज़ात बहुत से अफ्रीकी ममालिक ने आज़ादी के बाद भी खाना जंगियों, फ़ौजी बगावतों और सियासी अदम इस्तेहकाम का तजर्बा किया। इससे इक़्तिसादी तरक्की में खलल पड़ा और गैर मुल्की सरमायाकारी को रोका गया। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं, जैसा कि करप्शन और गवर्नेंस के मसाइल, मुआशी इन्हिसार और कमज़ोर सनतकारी, कर्ज़ का बोझ, आबादी में इजाफा, सेहत और तालीमी चैलेंजेस, नौआबादियाती निज़ाम और बैरूनी असर व रसूख वगैरह। प्यारे दोस्तों, अगरचे अफ्रीका को अहम चैलेंजेस का सामना है, ये एक ऐसा बरआज़म है जिसमें बेपनाह सलाहियत है। के लिए अंदरूनी इस्लाहात और बेहतर बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी निज़ाम दोनों की ज़रूरत होगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो से इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।